नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। हमारी ये जो खबर है यूपी के बांदा जिले की है, जहां पर एक दिल दहला देने वाले हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया गया। जिस तरह से इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है, तमाम तरह के सवाल इस मामले में अब उठ रहे हैं। जहां पहले एक तरफ बातचीत ये चल रही थी कि युवती ने, दरअसल इस मामले में एक बताए, बांदा जिले के बबेरू कोतवाली क्षेत्र का एक गांव है। इस गांव में नए साल के पहले दिन सनसनीखेज घटना घटी। गुरुवार दोपहर करीब 3:30 बजे घर में पड़ोस में रहने वाले एक जो है 50 साल का व्यक्ति जो है घर पड़ोस में रहने वाली एक युवती के घर घुस जाता है और युवती से जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। इस दौरान युवती का खून खौल उठता है और वो सीधे चंडी बनकर जो है फरसा उठा लेती है और उस आदमी के सीधे सिर पर आंखों के बीचों बीच उस फरसे से वार करती। बताते हैं फरसे के वार से जो आदमी था, जो उसके घर में जबरन घुसा था, दोनों आंखें बाहर निकल आती। इसके बाद जो युवती है वो फरसे और डंडे से पीट पीट कर उसे मौत के घाट उतार देती है और तब तक नहीं हाथ रोकती जब तक उस आदमी की मौत नहीं होती। इसके बाद वो अपना फरसा लेकर सीधे चौकी पहुंच जाती है। खून से लथपथ लड़की को देखकर पुलिस वाले भी एकदम सकते में आ जाते हैं। वहां लड़की ये बताती है कि हमने अपने पड़ोस में रहने वाले जो एक शख्स हैं उन्हें मौत के घाट उतार दिया। वो हमारे घर में जबरन घुस आए थे और मेरे से जबरदस्ती कर रहे थे। तुरंत पुलिस लड़की युवती को हिरासत में लेती है और उसके घर पहुंचती है तो खून जो बरामदा है वो खून से लाल हुआ पड़ा होता है और वहीं पर पड़ी होती है अर्धनग्न हालत में जो है उस व्यक्ति की लाश। इसके बाद पुलिस लाश को कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। वहीं अब पूरे मामले की जांच पड़ताल पुलिस कर रही है। पुलिस के सामने एक ट्विस्ट ये आया है, जहां एक तरफ युवती का कहना है कि ये शख्स जो है जबरन मेरे घर में घुस आया था, वहीं जो मृतक शख्स की पत्नी है उसका कहना है युवती खुद अपने घर हमारे पति को बुला कर ले गई कि मुगौड़ा खाना है, आज नया साल का पहला दिन है, हमने मुगौड़ा बनाया है और मुगौड़ा खाना चलिए। और जब वो वहां जाते हैं तो उनकी बेदर्दी से हत्या कर दी जाती है। तो युवती आरोप लगा रही है जबरदस्ती करने का, वो सारे आरोप निराधार। अब पुलिस इन दो आरोपों के बीच में सच की तलाश कर रही कि आखिर इस पूरे मामले में जो है वो सच है क्या, कौन सही बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। पुलिस अब इस जांच पड़ताल कर रही है। युवती को पुलिस ने हिरासत में ले रखा है और उससे भी पूछताछ जारी है। साथ में आस पड़ोस लोगों से भी पूछताछ जारी है। गांव में तरह तरह की चर्चा है, गांव के लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं। क्या कौन कह रहा है वो सब हम आपको हमारी इस खबर में बताएंगे। उससे पहले एक छोटी सी अपील, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगती है और आप हमें किसी तरह से आर्थिक तौर पर सपोर्ट करना चाहते हो तो हमारा फोन पे नंबर, जैसा कि हमने बताया कि स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पर आप अपने सामर्थ्य अनुसार, अपनी क्षमता अनुसार, अगर आपको अच्छा लगे, आपको ठीक लगे और आप करने में सक्षम हैं, कर सकते हैं हमारी मदद, तो कीजिएगा, वरना कोई बहुत जरूरी नहीं है। हम इसी तरह से आप तक खबरें पहुंचाते रहेंगे। चलिए अब खबर के मामले में आते हैं कि आखिर पूरा मामला है क्या। ये बांदा जिले का, यूपी के बांदा जिले का बबेरू कोतवाली है। वहां पर गांव है, गांव का नाम है मुरवत। यहाँ पर जो है एक युवती ने समाजवादी पार्टी, जो जिस शख्स की हत्या हुई है वो बताते हैं बांदा जिले के बबेरू कोतवाली क्षेत्र में समाजवादी पार्टी का बूथ अध्यक्ष है, जिसका नाम है सुखराज और उम्र करीब 48 साल। बताते हैं नए साल के पहले दिन गुरुवार को जब सुखराज जो है अपने पड़ोस में रहने वाले इस युवती के घर पहुंचते हैं और इनका बताया जाता है कि अक्सर इस युवती के घर आना जाना था पहले से ही। ये जब गुरुवार को पहुंचते हैं अचानक से इनके चीखने चिल्लाने की आवाज आती है। जब लोग देखते हैं तो लड़की खून से सनी हुई घर से बाहर निकल रही होती है, उसके हाथ में फरसा होता है और वो सीधे पुलिस चौकी के जाकर ये बताती है कि हमारे पड़ोस में रहने वाले सुखराज, उनको मैंने मौत के घाट उतार। पुलिस की 3 टीमें जो हैं इस पूरे मामले की जांच कर रही। शुरुआती जांच में पुलिस को, अब पुलिस तो जानते हैं हर एंगल को ध्यान में रखकर जांच करती कि क्या क्या इस पूरे संभावनाएं हो सकती हैं। हत्या हुई है तो हत्या की वजह होगी, इसलिए पुलिस अवैध संबंध, दुष्कर्म की कोशिश, तरह के तमाम जो एंगल हैं उन सबको ध्यान में रखकर पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस के अनुसार अभी जो शुरुआती जांच में पुलिस को लग रहा है कि सुखराज का युवती के घर
जो आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ में पुलिस को पता चला, ये पता चला है कि सुखराज का युवती के घर आना जाना था बहुत पहले से, क्योंकि दोनों घरों के बीच की दूरी महज 50 मीटर है। करीब 1.5 साल पहले बताते हैं जो युवती है उसके पिता की बीमारी से मौत हो गई थी। इसके बाद सुखराज जो है माँ और बेटी लड़की की उम्र 19 साल के आसपास है, माँ और बेटी को सहारा देने के बहाने उनके घर अक्सर आते जाते थे, यानी खूब आना जाना था, कोई ऐसा नहीं कभी कभार वाला, अक्सर आना जाना था। और सुखराज जो है दोनों माँ बेटी की खूब बताते हैं हर तरह के से धन और जो भी जो जरूरत होती थी उस तरह से सुखराज मदद करते थे। गांव वालों को कहना है, गांव वाले सामने तो नहीं बोलते लेकिन दबी जुबान में ये कहते हैं कि सुखराज का जो है जो युवती है जिसने सुखराज की हत्या की है उसकी मां के साथ जो है शायद, अब पक्के तौर पर नहीं लेकिन ये शुरुआती जांच के तौर पर माना जा रहा है शायद प्रेम संबंध थे या अवैध संबंध थे। उसने कई बार आर्थिक मदद भी की सुखराज ने इन लोगों का, जब से इनके पिता की मौत हुई थी, जिससे माँ बेटी उसे काफी अहमियत देने लगे थे और काफी उसे अपना मानते थे। जब भी कुछ इनके यहाँ होता या कुछ भी ये बनाते तो उनको जरूर बुलाते सुखराज को, और ये सुखराज बड़े आराम से आते भी थे और सबको इस चीज का दिख रहा था कि हाँ यार कुछ तो गड़बड़ है। गांव के लोगों के बीच में यही चलता है। बताते हैं कि सुखराज जो है इसी वजह से इधर और उधर के चक्कर में बताते हैं कि इस बीच में उनका शराब पीना भी होने लगा था उसके घर में। अक्सर शराब की बैठक जो है वो युवती और उसके माँ के घर पे ही सुखराज लगाते थे। मृतक सुखराज वही इस मामले में जो है, अब एक एंगल तो आपको समझ में आया कि सुखराज का घर आना जाना था। कई लोगों को लगता है, गांव वालों को लगता है कि सुखराज और युवती की मां के बीच में अवैध संबंध या प्रेम संबंध थे और सुखराज अक्सर उनके घर पर जाकर शराब बैठक लगाता था, शराब भी पीते थे। और युवती और मां दोनों सुखराज को बहुत मानते थे, ये भी बात सामने। वहीं मृतक सुखराज की पत्नी जो है कलावती ने इस मामले में एक अलग बात कही। उनके अनुसार घटना वाले दिन, जिस दिन घटना हुई उनके दिन कहना है कि जैसे युवती बोल रही है कि जबरन मेरे घर घुसा है, हम नहीं चाहते थे हुआ है लेकिन जबरदस्ती दोपहर में मुझे अकेला देखकर जो है वो घर में घुसा है, तो ऐसा नहीं है। कलावती ने कहा कि घटना वाले दिन युवती ही उनके पति को घर बुलाने आई और नए साल की दावत का हवाला दिया और कहा कि घर पर मुंगौड़े हम लोग मुंगौड़ी बनाई है और आओ। आज जब वो जाते हैं सुखराज तब उनकी हत्या कर दी जाती है। पुलिस दोनों के बयानों की जांच पड़ताल कर रही है और पुलिस इसके अलावा गांव वालों से पूछताछ कर रही है कि क्या किस्से हैं। वहीं गांव वालों से ये चर्चा में बात सामने आ रही कि सुखराज का युवती की मां से संबंध होने के बावजूद उसकी नजर जो है, अब ये भी लोग कुछ बोल रहे हैं कि मां से तो प्रेम संबंध थे लेकिन सुखराज जो है युवती के ऊपर भी बताते हैं फिदा था। अब ये सच है झूठ है नहीं कह सकते, अब वो जांच में आएगा, लेकिन गांव के लोग हैं, जितनी जबान उतनी बातें। कुछ लोगों ये कहना है कि चूंकि 18-19 साल की जवान युवती थी, सुखराज की नजर उस युवती पर भी बुरी थी और वो अक्सर जो है उसके साथ छेड़खानी भी करता था, ये कहा जा रहा है, पक्का नहीं है, ठीक है। नहीं तो आपने कहा ये लोग बोल रहे हैं, ठीक है। अलग अलग सबकी सोच अलग अलग, तो जिसका समझ में आ रहा है वो उस तरह से बता रहा। अब ये तो पुलिस की जांच में ही पुख्ता हो पाएगा कि असल कारण क्या है। इस मामले में जो मृतक सुखराज की पत्नी उन्होंने क्या कहा पहले वो हम आपको सुना देते हैं। क्या नाम है आपका? संपा है। अच्छा, क्या घटना हुई है? कुछ नहीं घटना रहा है, प्रेम भाव रहा है सब मुंगौरा खा के बढ़ा वाला का चल का मुंगौरा खाया हमने बोला ऐसी वही बढ़ा चली आई है, 18 साल का है ज्यादा। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, मार ऐसी कुछ नहीं भाई, मुंगौरन के बहाने लगा के मार ऐसी कतर का मंदाल किया गए, हमें कुछ पता नहीं। खूब खान पीन रहा है, आवाजाही रही है सब गए। अब सुबेरे दो बोरिया काना महता इधर हुआ ऐसी कहा था वो काना उठा गए। आज की पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। वो यही कह रहे हैं कि जो ये बिटिया बता रही है वो सब झूठ है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। हमारे पति उनकी मदद करते थे जब से उनके यहाँ के उनके पिता की मौत हो गई और आना जाना था, कहीं कोई समस्या नहीं थी, अभी तक सब कुछ बढ़िया था। उस दिन 1 जनवरी को नए साल के पहले दिन दावत के लिए बुलाने आए कि मुंगौड़ी बनाई है और आपको आना है। जबरदस्ती एक तरीके से कह के दावत के बहाने
मेरे पति को बुलाकर अपने घर ले गई और घर ले जाने बाद फिर उसने ये पूरी कहानी रच दी। पहले हमारे पति की बेदर्दी से, फरसे से कई बार कर उन्हें मौत के घाट उतारा, इतना बुरी तरीके से मारा कि दोनों आंखें बाहर आ गई, सर पूरा चीर के रख दिया, शरीर पर भी कई जख्म हैं। और अब ये कहानी बता रही कि मेरे घर जबरदस्ती घुसे और मेरे साथ गंदी हरकत करने की कोशिश की, जबकि ये सच्चाई नहीं है। वहीं युवती का यही कहना है कि हम घर पर थे, ये अचानक माँ मेरी जो है बताते हैं जिस वक्त ये सब हुआ उस वक्त माँ खेत में थी, मैं अकेली थी और ये जो है घर पर पहुंच गए। पुलिस की शुरुआती जांच और ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार को घटना के समय युवती की मां जो है खेत पर गई हुई थी। इस दौरान जो है युवती घर पर अकेली थी। तभी दोपहर के समय में जो है सुखराज घर में घुस गया। आरोप है कि उसने शराब वहां पर पी, चूंकि अक्सर वो शराब वहां पीता था, हो सकता है युवती ने इस चीज पर ध्यान नहीं दिया। बताते हैं कि यहाँ पर युवती पहले उन्होंने शराब पी और उसके बाद जो है उन्होंने युवती को पकड़ने की कोशिश की, जिस पर युवती जो है इसका विरोध किया। लेकिन जब युवती को लगा कि शायद वो इनके चंगुल से बच नहीं पाएगी तो उसने जो घर पे रखा हुआ फरसा था वो उसे उठा लिया और सबसे पहला ही वार उसके सीधे जो है उनके सुखराज के सिर पर ही यहाँ मारा। और बताते इतनी जोर मारा कि आंखें भी फट के आई, अब यहाँ मारा जैसे मारा, बताते हैं दोनों आंखें तक बाहर निकले। बड़ी ही बेदर्दी के साथ जो है यह पूरे उसने वार किया था। और इसके बाद जब एक बार उसके हाथ से फरसा चल चुका था, उनका फव्वारा सुखराज के फूट चुका था, इसके बाद बताते हैं कि युवती जो है वो रुकी नहीं और उसने अपने हाथ में फरसा और डंडा से दोनों से मिलकर तब तक उनके ऊपर सीधे सीधे चेहरे और सीढ़ी पर मारती रही, तब तक मारती रही जब तक कि सुखराज की मौत हो नहीं गई। इसके बाद फिर वो सीधे चौकी पहुंचती और अपना गुनाह कबूल हथियार के साथ पहुंचती है कि हमने ऐसा किया है, लेकिन और उसने सब कुछ बताया। पुलिस अब इस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है, लेकिन पुलिस अभी ये नहीं कह रही है कि हाँ ये अपने साथ आई थी, अपने मन से आई थी कि हमने उसे बीच में पकड़ा, ये चीज नहीं बता रही। पुलिस कह रही है हम सब पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच करें। यह संभावना शामिल है कि युवती के साथ पहले छेड़खानी हुई हो और फिर एक योजनाबद्ध हत्या हो। ऐसा भी हो सकता है कि पूरी प्लानिंग पहले से ही थी। इस मामले में बबेरू सीओ सौरभ सिंह, कोतवाल राजेंद्र सिंह रजावत फॉरेंसिक टीम पुलिस टीम के साथ पहुंचे। यहाँ उन्होंने जांच की। बबेरू कोतवाल राजेंद्र सिंह रजावत ने बताया कि मृतक के परिवार की ओर से कोई तहरीर नहीं मिली है। पूछताछ में यानी अभी तक जो जिनकी हत्या हुई उनके परिवार की तरफ से कोई शिकायत नहीं गई। पूछताछ में युवती ने बताया कि किसान ने जो सुखराज हैं उन्होंने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, विरोध में उसने हत्या की है और घटनास्थल से आला कत्ल भी जो है बरामद हो चुका है। शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अब अगर हम इस पे बात करें कि क्या हत्या की वजह हो सकती है। नीलम जी गुड आफ्टरनून, कैसी हैं आप? तो अब देखो तीन कारण, एक तो ये साफ साफ कारण पहला युवती ने बताया, भले ही एहसानों तले दबी। युवती की माँ का भी 1.5 साल पहले जो पति खत्म हो गए, तब की माँ, और जाहिर सी बात है एक लड़की है और वो है, पेट तो है ही है, भगवान ने भले ही कितना दुख दे दे लेकिन भूख जब लगती है तो आदमी सारी कहें मान मर्यादा इज्जत सम्मान सबको किनारे रख देता है, क्योंकि पेट की आग से बड़ी कुछ भी नहीं चाहिए। तो उसको बुझाने के लिए कई बार आदमी वो चीजें करता है जो भले नहीं करना चाहता हो। ठीक यहाँ पर सुखराज से जब शायद हो सकता हो माँ और युवती को मदद मिली तो दोनों ने उसे स्वीकारा कि हाँ चलो कोई हमारा मदद कर रहा है, और माँ को भी यही होगा कि अभी बिटिया है उसको बड़ी करना है, शादी करना है, तो हमें जरूरत तो पड़ेगी किसी न किसी के सहारे की। और जब सुखराज से मदद मिल रही होगी तो उन्होंने स्वीकार किया। अब वो धीरे धीरे जो मदद है, जाहिर सी बात है कोई आदमी आपकी मदद कर रहा है तो कई बार होता है ना, कहा तो यही जाता है कि हर चीज जो है किसी न किसी मतलब के लिए होती है। कोई भी दुनिया में ऐसा रिश्ता नहीं है जो बेमतलब हो। सिर्फ माँ वाला रिश्ता छोड़ दिया जाए, वहां पर भी तो देखा जाए तो कई लोग ये सोचते हैं कि माँ आपका देखभाल प्यार इस दुलार करती है, इसलिए करती है जब वो बुढ़ी हो तब आप उसका ख्याल रखें। तो हर रिश्ते कहते हैं बेमतलब के होता है। यहाँ पर कोई कुछ भी फ्री में आपको 1 रुपए भी नहीं देना चाहता है। बदले में आप किसी भिखारी को भी 1 रुपए 10 रुपए देते हैं तो उससे ये चाहते हैं कि वो भगवान से दुआ करे कि आपको 100 रुपए कमाने की क्षमता है। तो हर कोई यहाँ पर कोई किसी के लिए फ्री काम नहीं करता। तो अब सुखराज मदद कर रहे थे तो मदद करने का कुछ ना कुछ तो वो भी बदले में चाहता होंगे। शायद हो सकता हो युवती की माँ को सुखराज का स्वभाव अच्छा लगा हो
और दोनों जैसे गांव वाले कह रहे हैं या शुरुआती जांच में सामने आ रहा, अभी पुलिस मान के रही, हम भी ये एक एंगल सोच रहे हैं, ये सच है ये हम नहीं कह रहे, ठीक है। ये एक एंगल हम ध्यान में रखें कि हो सकता है सुखराज और जो मृतक युवती के जो माँ है उसके बीच प्रेम संबंध हो। एक कारण ये हो सकता हो कि जब युवती को इस बारे में पता चला हो कि उसके साथ प्रेम शायद उसे अच्छा न लगा हो, इस चीज में भी हो सकता है कि उसने गुस्से में आकर ये कदम उठाया। दूसरा वही हो सकता है कि जब युवती की माँ खेत पर थी, युवती अकेली थी, सुखराज घर पहुंचता है, दावत नए साल की दावत का आमंत्रण दिया गया था, लिहाजा सुखराज वहां पहुंच जाता है। वहां पर वो दावत के तहत शायद हो सकता है शराब पीता, और शराब की नशे में आदमी कई बार चीजें ये भूल जाता है कि ये लड़की जो है ये कितनी कम उम्र की है या ज्यादा उम्र का है। कई बार शराब जो है आपको भटका देती है, आपको सोचने समझने की शक्ति को जो खत्म कर देती है। हो सकता हो सुखराज ने लड़की को वहां देखा, जब देखा तो अट्रैक्ट कर गई और उसे लगा कि आज अच्छा मौका है, शायद हो सकता है लड़की भी उसके एहसानों तले दबी है तो वो भी कुछ प्रतिरोध नहीं करेगी और फिर वो जो चाहता है वो उसे मिल जाएगा। इसलिए उसने कोशिश की, जब लड़की ने विरोध किया तो फिर सुखराज को ये हुआ कि इतना हमने एहसान किए, अब इसके बदले ये हमारा ही विरोध कर रही, तो उसने जबरदस्ती करने की कोशिश की होगी, जिस पर लड़की के हाथ जो हाथ में लगा, फरसा वरसा जो भी उसको मिला, और उसी फरसे से उसने फिर इनके ऊपर वार करके। दूसरा कारण ये हो सकता है। तीसरा कारण ये हो सकता है कि सच में ही जो कहा जा रहा है कि सुखराज जो है मृतक युवती के साथ तो प्रेम थे ही, लेकिन अंदर ही अंदर जो है युवती के ऊपर भी सुखराज की भी नजर थी, और इस वजह से सुखराज मौके की तलाश में थे। नए साल के पहले दिन उन्हें ये मौका मिला जब युवती के घर पर युवती की मां नहीं थी, सिर्फ युवती अकेले थी। सुखराज सोचते होंगे आज ये मौका सही है, आज ये पकड़ लेते हैं, अगर सब कुछ करने में कामयाब हो गए तो उसे इस तरह से धमका देंगे कि तुमने तुम्हारे ऊपर इतने मदद किए हैं, तुम्हारे एहसान किए हैं, एहसान के बोझ तले उसको इतना हम दबा देंगे कि वो कह नहीं पाएगी। पर 18-19 साल की लड़की के लिए पैसों की मदद या जो भी उन्होंने मदद की हो वो उतनी बड़ी नहीं थी कि उसके बदले वो अपनी इज्जत का दांव खेले। उसने अपनी इज्जत बचाने के लिए सुखराज को वो सबक सिखाया जो शायद आस पड़ोस के लोग भी जब डेड बॉडी उन्होंने देखी तो सन रहे। गांव में तरह तरह की चर्चाएं हैं, हर कोई तो ये मानना है कि सुखराज का आना जाना था। घर पत्नी ने भी माना कि सुखराज घर आते जाते थे और बहुत अच्छा आना जाना था। ज्यादातर लोगों को लगता है कि बिना मतलब कि कहीं भला कोई मदद क्यों करेगा, यानी सुखराज का कुछ तो मतलब वहां था, तभी वो इतनी ज्यादा उसकी मदद कर रहे थे और इतना ज्यादा घर आना जाना। चलो मदद मान लेते हैं, बहुत सारे लोग मदद करते हैं, लेकिन किसी के घर आना जाना, बहुत ज्यादा आना जाना, तो लोगों को उसमें शक होने लगता है। तो इस पर लोग शक करते हैं कि हाँ भाई आते जाते थे तो कुछ तो गड़बड़ था। इस मामले में पुलिस ने क्या कहा वो सुन लेते हैं, फिर हम आगे इस पर बात करते हैं और विस्तार। आज दिनांक 1 जनवरी 2026 को ग्राम मुरवल थाना बबेरू के अंतर्गत एक 18 से 19 वर्ष की नौयुवती ने किंचित पारिवारिक कारणों से अपने ही सजातीय और पड़ोसी 50 वर्षीय व्यक्ति की हत्या कर दी। त्वरित रूप से फोरेंसिक टीम को बुला लिया गया, साथ ही 3 टीमों का गठन किया गया। 100 को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम हेतु भिजवा दिया गया है और टीम ने नौयुवती को गिरफ्तार कर लिया है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है, अग्रिम मैदानी कार्रवाई प्रचलित है। अब आप कई लोग शायद कहें कि आप युवती का नाम क्यों नहीं बताए, क्योंकि युवती का जो चार्ज लगाए हैं इस वजह से उसका नाम बताना अभी ठीक नहीं। जब तक ये पुष्टि नहीं हो जाती, पुलिस जांच में ये सामने नहीं आता कि जो युवती बोल रही है वो सरासर झूठ है, उसने एक पूरे प्लान तरीके से जो है सुखराज की हत्या की है, तब हम उसकी युवती का फोटो अगर जारी होता है तो हम उसकी फोटो दिखाएंगे। क्योंकि अभी जिस तरह से उसने आरोप लगाए हैं उन आरोपों के तहत युवती की फोटो दिखाना ठीक रहेगा नहीं। यहाँ पर हमने जो प्लान मर्डर की बात की, वहां पर यह हो सकता है कि सुखराज ने जो शुरुआत में एहसान किए, अब उन एहसानों के बदले जो है सुखराज कुछ ज्यादा की डिमांड कर रहे होंगे, और ये डिमांड जब इनको लगा कि हम पूरे नहीं कर पाएंगे और सुखराज हमें ऐसे पीछा छोड़ेगा भी नहीं, क्योंकि उसने पैसों से हर तरीके से हमारी मदद की है, अगर हम उसको इनकार करेंगे तो वो अपने पैसे मांगेगा, हमारी स्थिति ऐसी है नहीं कि हम उसे पैसे दे पाए। लिहाजा फिर शायद इसने सोची समझी प्लानिंग के तहत ये रखा हो कि माँ तुम वहां जाना और हम जब ये आएगा तो इसको इस तरह से मार देंगे और आरोप लगा देंगे कि हमारे साथ इसने जबरदस्ती कोशिश की। इससे एक तरीके से हमको बचने में भी हो जाएगा कि भाई हमने अपने सेल्फ डिफेंस में, अपने बचाव में उसकी हत्या की है। दूसरा चीज
के एहसानों की कीमत भी हमें चुकानी नहीं पड़े, ये भी कारण हो सकता है। अब पुलिस जांच कर रही है। पुलिस ने मृतक सुखराज की पत्नी का भी बयान सुना कि उसने कहा कि वो खुद बुलाने आई थी और बुला के लेके गई और फिर वहां पर हत्या की। ऐसा कोई बात नहीं था, ना हमारे पति जो है एकदम पाक साफ है, कहीं ऐसा नहीं था। दूसरी बात यह है, गांव वालों से जो बातें सामने आ रही हैं कि युवती की मां के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था इनका, और की नीयत भी उस लड़की के प्रति जो ठीक नहीं थी, शायद इस वजह से हत्या हुई। तो अब तमाम तरह के पहलू सामने हैं, पुलिस जांच कर रही। उम्मीद करते हैं पुलिस जल्द ही इस पूरे मामले का खुलासा कर दे। युवती से भी पूछताछ चल रही है, गांव के लोगों से भी पूछताछ हो रही है, और पुलिस का दावा है कि जल्द ही पूरे मामले का वो दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इसी तरह से गुनाह की तमाम सच्ची सटीक खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यून्यूज़ यूपी। नमस्कार।